तो अब हमें कुछ इस प्रकार के प्रश्नों को सरल करना पड़ेगा या समाकलन करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, इस प्रकार के प्रश्न दिए गए होंगे जिसमें हमें समाकलन करना होगा। इसका जो उत्तर है ये मिलता है log ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस प्रकार के प्रश्नों को सरल करने के लिए हमें प्रतिस्थापन का उपयोग करना होता है, जहां पर हम हर में जो दी गई राशि है उसको हम लोग टी मानते हैं और फिर आगे प्रश्नों को सरल करते हैं। इससे कुछ सूत्र की व्युत्पत्ति कर सकते हैं, जिसका जो रिजल्ट है वो कुछ इस प्रकार है। इंटीग्रेशन tan x dx इक्वल टू log ऑफ sec x या फिर माइनस log ऑफ cos x। दूसरा सूत्र इंटीग्रेशन cot x dx, ये आपको मिल जाएगा log ऑफ sin x। इसमें तीसरा सूत्र इंटीग्रेशन cosec x dx इक्वल टू log ऑफ tan ऑफ x बाई 2, या फिर इसे आप लिख सकते हैं log cosec x माइनस cot x, या फिर माइनस साइन log ऑफ cosec x प्लस cot x। इसमें चौथा सूत्र हमें मिलेगा इंटीग्रेशन sec x dx इक्वल टू log ऑफ sec x प्लस tan x, या फिर माइनस log ऑफ sec x माइनस tan x, या फिर log ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। तो ये जो चारों सूत्र हमें प्राप्त हुए हैं, इसका उपयोग हम आगे प्रश्नों को सरल करने के लिए करेंगे। प्रश्न दिया गया है कि दिए गए फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो उसमें पहला फलन दिया गया है 4 इंटू कोसेक स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। देखिए कि थोड़ी देर पहले हमने जो कंसेप्ट देखा था उसमें यदि हर में जो दी गई राशि है उसका अवकलन करने पर अंश में दी गई राशि प्राप्त होती है, तो इस स्थिति में हर में दी गई राशि को हम प्रतिस्थापित करते हैं t से, और उसका मान हमें log ऑफ हर में जो दिया गया फंक्शन है वो हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न में हम यह मान करके चलेंगे कि माना 1 प्लस कॉट एक्स इक्वल टू टी, माना कि यह समीकरण 1 है। यदि दोनों पक्षों का अवकलन करें तो 1 तो कांस्टेंट है, शून्य मिल जाएगा, और कॉट एक्स का अवकलन करने पर हमें मिल जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, या फिर आप यहां से लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, और ये समीकरण 2। तो यदि दिए गए फलन का समाकलन आई हो तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 4 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, और ये dx। समीकरण 1 और 2 में जो हमने प्रतिस्थापन करके निकाला है राशि, उसका उपयोग हम यहाँ पर करते हैं। ये 4 जो है ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर एक्स dx, इसको हम लिख सकते हैं माइनस dt, और 1 प्लस कॉट एक्स इसको हमने माना है t। तो यदि माइनस को हम बाहर ले लें तो -4 देन dt अपॉन t, ये log t है, तो ये मिल जाएगा -4 इंटू लॉग टी प्लस सी, जहां पर सी समाकलन नियतांक है। अब पुनः टी का जो मान है 1 प्लस कॉट एक्स वो हम पुट कर देते हैं, तो हमें दिए गए फलन का इंटीग्रेशन प्राप्त होता है -4 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस कॉट एक्स प्लस सी, जहां सी समाकलन नियतांक है। अगला फंक्शन दिया गया है cos ऑफ 2x प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 2x प्लस 2x। यहां पर भी देखिए कि यदि आप हर में दिए गए फलन का अवकलन करते हैं तो अंश में दिया गया पद हमें प्राप्त होता है। इसके लिए भी हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2x प्लस 2x इक्वल टू टी, माना कि यह समीकरण 1 है। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x प्लस 2 इंटू कॉस 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी।
यदि यहाँ से अब 2 को उभयनिष्ठ निकाल लें तो आपको मिल जाएगा x प्लस कॉस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। यदि 2 को हम पक्षांतर कर दें तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माना कि यह समीकरण 2 है। अब यदि दिए गए फलन का अवकलन i हो तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन कॉस 2x प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2x प्लस 2x देन dx। समीकरण 1 और 2 में जो प्रतिस्थापन उपयोग किया गया है उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो अंश में जो पद है x प्लस कॉस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये आपको मिल गया dt अपॉन 2 और इस दिए गए पद को हमने माना था t। तो यदि यहाँ पर 2 जो है वो अचर राशि है, फंक्शन से बाहर आ जाएगा, dt अपॉन t, यहाँ से आपको मिल जाएगा log 1/2 इंटू log t और प्लस c, जहाँ पर c समाकलन नियतांक है। तो यदि हम t का मान यहाँ पर रख दें तो हमें दिए गए फलन का समाकलन प्राप्त होता है, जो कि है 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 2x प्लस 2x और प्लस c। ये दिए गए फलन का समाकलन है। इसमें तीसरा प्रश्न है, फंक्शन है cos ऑफ 2x अपॉन साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये दिया गया फलन है। देखिए cos ऑफ 2x इसे लिखा जा सकता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। त्रिकोणमितीय सूत्र का उपयोग कर रहे हैं, ये साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। और यदि इसे आप सरल करना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस फॉर्मूले से। और ये अपॉन में है साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो ये जो पद है और इसका घात 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको जो फंक्शन मिल रहा है ये है cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। अब पुनः यदि हम cos x प्लस साइन x इसको यदि t मान ले और ये समीकरण 1 है, cos x का अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस साइन x और साइन x का अवकलन करेंगे आपको मिल जाएगा cos x, देन dx इक्वल टू dt। या फिर इसे आप लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, माना कि यह समीकरण 2 है। अब यदि इस दिए गए फलन का समाकलन i हो तो यहां से हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx इक्वल टू cos x माइनस साइन x dx, इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्टली dt और हर में जो राशि दी गई है इसे आप लिख सकते हैं t। तो इंटीग्रेशन dt बाई t, ये आपको मिल जाएगा log t प्लस c, जहां पर c समाकलन नियतांक है। अब यदि हम t का मान रख दें तो हमें दिए गए फलन का समाकलन प्राप्त होता है। इंटीग्रेशन का जो है, तो जो इंटीग्रेशन है वो मिला log ऑफ t, तो यह है log ऑफ cos x प्लस साइन x और ये प्लस c, जहां पर c समाकलन नियतांक है और यही वह मान है जो हमें ज्ञात करना था। अगला फलन दिया गया है 1 अपॉन e का पावर x माइनस 1। इस फलन का समाकलन हम सीधे तौर पर ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसे सरल करने के लिए हम e का पावर x का अंश व हर में गुणा करते हैं। तो आपको मिलता है y इक्वल टू e का पावर x, e का पावर माइनस x, और e का पावर x और e का पावर माइनस x मल्टीप्लाई होगा, अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा -1 और e का पावर माइनस x। अब यदि इस हर वाले पद का अवकलन करते हैं तो अंश में दिया गया पद प्राप्त होता है। तो इसके लिए हम प्रतिस्थापन उपयोग करेंगे कि माना 1 माइनस e का पावर माइनस t इक्वल टू t, माना कि समीकरण 1,
दोनों पक्षों का अवकलन करें तो ये अचर राशि है, शून्य मिल जाएगा, और ये ऋण e का पावर माइनस एक्स का समाकलन, e का पावर माइनस एक्स का अवकलन e का पावर माइनस एक्स और माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपको मिल रहा है ये e का पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये जो समीकरण है इसे हम 2 मान करके चलते हैं। अब यदि दिए गए फलन का समाकलन को i से प्रदर्शित करें तो ये 1 अपॉन e का पावर x माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू e का पावर माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस e का पावर माइनस एक्स। अब समीकरण 1 और 2 से हमने जो प्रतिस्थापन का उपयोग किया है उसे हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो e का पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू ये आपको मिल गया डी टी, और 1 माइनस e का पावर माइनस एक्स ये आपको मिल गया t। यदि इसका हम समाकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा log ऑफ t प्लस c, जहाँ पर c समाकलन नियतांक है। अब यदि t का मान रख दें तो हमें मिलेगा log ऑफ 1 माइनस e का पावर माइनस एक्स प्लस c। और सरल करना चाहें तो और सरल कर सकते हैं, ये हमें मिलेगा log ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन e का पावर x प्लस c, या फिर log ऑफ e का पावर x माइनस 1 अपॉन e का पावर x प्लस c। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न दिया गया है 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये हमें फलन दिया गया है। तो इसके लिए हम इस दिए गए फलन को हम प्रतिस्थापित करेंगे log ऑफ x इक्वल टू टी, माना कि यह समीकरण 1 है। अब दोनों पक्षों का यदि हम अवकलन करें तो log ऑफ x जो होता है वो 1/x मिलता है, तो यहाँ पर x के स्थान पर है log x। अब log x का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1/x और फिर dx इक्वल टू dt। तो ये हमारा समीकरण 2। यदि दिए गए फलन का समाकलन i हो तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन x log x इंटू log ऑफ x। अब ये जो है इसको रिप्लेस कर देते हैं t से, अर्थात ये जो पद है ये t से रिप्लेस हो जाएगा, तो आपको मिल गया t। अब देखिए dx अपॉन ये x और log x, अर्थात ये पद और ये दोनों dt दे रहे हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा dt। अब इस फलन का समाकलन आपको मिलता है log t प्लस c, जहाँ पर c समाकलन नियतांक है। अब t का मान पुनः समीकरण 1 से रख देते हैं तो हमें दिए गए फलन का समाकलन प्राप्त होता है। तो ये है log ऑफ x और ये प्लस c, जहाँ पर c समाकलन नियतांक है। अगला फलन है sec x अपॉन log ऑफ sec x प्लस tan x। अब यदि यहाँ पर प्रतिस्थापन उपयोग करें कि log ऑफ sec x प्लस tan x इक्वल टू t, माना कि ये समीकरण 1 है, दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं। log ऑफ x का अवकलन होता है 1/x और x के स्थान पर यह पूरी राशि दी गई है, तो ये आपको मिल जाएगा 1 अपॉन sec x प्लस tan x। अब sec x प्लस tan x का अवकलन, तो sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x, और फिर tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, तो ये हो गया sec स्क्वायर x, और फिर dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से आप sec x को वैनिश ले सकते हैं, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा sec x और ये हो जाएगा tan x प्लस sec x अपॉन sec x प्लस tan x और dx इक्वल टू dt। ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली हमें मिल रहा है sec x dx इक्वल टू dt, की माना ये समीकरण 2 है। यदि दिए गए फलन का समाकलन को हम i से प्रदर्शित करें तो ये मिलेगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन sec x dx अपॉन log ऑफ sec x प्लस tan x। sec x dx इसे हम लिख सकते हैं dt, और हर में जो दिया गया पद है इसको हमने t माना है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा log ऑफ t प्लस c, जहाँ पर c समाकलन नियतांक है। अब यदि t का मान रख दे तो हमें समाकलन दिए गए फलन का समाकलन प्राप्त होगा। तो log ऑफ
log ऑफ sec x प्लस tan x और ये प्लस c, ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला फलन दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। इस फलन का समाकलन ज्ञात करने के लिए इसे हम पहले थोड़ा सरल कर लेते हैं। tan x को यदि हम sin x अपॉन cos x से रिप्लेस कर दें तो ये फलन हमें मिलेगा 1 प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x और फिर अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। यहाँ पर अंश में जो यहाँ पर ये पद है इसका भी समाकलन, अंश में जो दिया गया पद है भिन्न, इसका हर का लघुत्तम समापवर्त cos स्क्वायर x और यहाँ पर भी हमें cos स्क्वायर x मिलेगा। तो यदि इसे और सरल कर लें तो हमें मिल जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा। अब चूंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 और cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इसे हम लिख सकते हैं cos ऑफ 2x। अब cos ऑफ 2x को हम लिख सकते हैं sec ऑफ 2x। तो यदि दिए गए फलन का समाकलन i हो तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस इंटीग्रेशन साइन 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x dx इक्वल टू, इसको सरल करने पर हमें मिल गया था sec ऑफ 2x और फिर ये dx। तो sec x का जो इंटीग्रेशन होता है ये हमें मिलता है log ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 और यहाँ पर मिलेगा 2x अपॉन 2, x अपॉन 2 होता है लेकिन यहाँ पर x के स्थान पर है 2x, तो ये हमें मिल जाएगा 2x अपॉन 2 और फिर ये 1/2 प्लस c। आगे जब इसे सरल कर देंगे तो ये c जो है समाकलन नियतांक है, ये 1/2 हम बाहर ले लेंगे तो ये 1/2 और फिर log ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x प्लस c, ये दिए गए फलन का समाकलन हमें प्राप्त हुआ। फलन दिया गया है y इक्वल टू tan इनवर्स, फलन दिया गया है y इक्वल टू tan ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यदि आप साइन इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर उचित प्रतिस्थापन यही होगा कि हम साइन इनवर्स x को यदि हम t मान लें तो इसका अवकलन हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर ये dx इक्वल टू dt। इसे समीकरण 2 दे देते हैं। अब दिए गए फलन का यदि समाकलन i हो तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन tan ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। प्रतिस्थापन का उपयोग करते हैं, साइन इनवर्स x को हमने t लिखा था तो ये आपको मिल जाएगा tan ऑफ t और ये dx अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमने dt से रिप्लेस किया था, dt से हम इसे रिप्लेस कर देंगे तो हमें जो इंटीग्रेशन मिल रहा है ये इंटीग्रेशन tan t dt। अब tan का इंटीग्रेशन आपको पता है log ऑफ sec x, तो यहाँ पर sec t हो जाएगा और प्लस c, जहाँ पर c समाकलन नियतांक है। तो दिए गए फलन का समाकलन हमें प्राप्त हो जाएगा यदि हम t के स्थान पर जो साइन इनवर्स x है उसे अप्लाई कर दें तो आपको मिल रहा है log ऑफ sec ऑफ साइन इनवर्स t प्लस c। ये है दिए गए फलन का समाकलन।